कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। सीटेट 2022 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। नोटिफिकेशन की आप आराम से फॉर्म भरिए। इसके लिए सीटेट 2022 के लिए हमने रेगुलर बेस पे आपको ईवीएस की टेस्ट डेली आपको मिल जाती है, सीडीपी की टेस्ट मिलती है, मैथ्स की, हिंदी की, सभी टॉपिक पर जितने भी टॉपिक सीटेट में 5 टॉपिक आते हैं, पाँचों टॉपिक पर से आपको रेगुलर लेक्चर क्लास एंड प्रैक्टिस सेट मिल जाती है। तो आज हम सीटेट ईवीएस 2022 की टेस्ट सीरीज़ करेंगे, जो हमारी आज टेस्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 टेस्ट सीरीज़ कर चुके हैं। आपको कंप्लीट आंसर बताने हैं कि कितने राइट आंसर हो पाए हैं। सीटेट 2022 के लिए टीचिंग इंस्टीट्यूट ने कंप्लीट नोट्स सभी सब्जेक्ट के लिए तैयार कर दिए हैं। आपको नोट्स लेने के लिए 7634993536 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी। आप 100% यहाँ पर बात की गई है, टीचिंग इंस्टीट्यूट आपको 100% सफलता की गारंटी लेती है। आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम से में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी द्वारा बेस्ड है। एनसीईआरटी द्वारा बेस्ड है। एनसीईआरटी ही सीटेट में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ है। समावेशी के बारे में हम लोग सबसे पहले जान लें। सभी एक क्लास में यानी एक स्कूल में सभी वर्गों के बच्चे आपस में अगर आप एक साथ मिलकर पढ़ेंगे तो उसे समावेशी शिक्षा कहेंगे। जैसे कि हमने लेक्चर क्लास में समावेशी शिक्षा के इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आपको डिटेल में बताया था। तो यहाँ पर बात करें, जैसे ही अमीर गरीब, जो विकलांग हो, शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग हो, जो दिव्यांग जिसको हम कहते हैं वो, या फिर नॉर्मल बच्चे हो या प्रतिभाशाली बच्चे हो, चाहे वो लिंग, यहाँ पर लिंग की भेदभाव नहीं करेंगे, यानी जेंडर इक्वलिटी की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। लड़का लड़की सब मिलकर एक साथ एक स्कूल में अपने अपने कक्षाओं में बैठ के पढ़ेंगे, उसे हम समावेशी शिक्षा को जानते हैं। समवयस्क शिक्षा देना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आधारित शिक्षा देना, सभी बच्चों दिव्यांगों को भी एक साथ शिक्षा देना, प्रतिपूरक शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा किसे कहेंगे? राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। समावेशी शिक्षा के बारे में हमने अभी बात कर लिया। सभी बच्चों को, जहाँ पर सभी बच्चे आएंगे, ठीक है, उसे आप समावेशी शिक्षा कहेंगे। एक टॉपिक आपके समावेशी शिक्षा से संबंधित एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन 5 क्वेश्चन तो हालांकि सभी टॉपिक से पूछे जाते हैं, लेकिन अगर नहीं भी 5 क्वेश्चन पूछे तो एक क्वेश्चन तो आपको 100% डेफिनेटली पूछना ही पूछना है। तो आप इसके याद रखेंगे। सभी वर्ग, चाहे वो दिव्यांग हो, विकलांग हो, प्रतिभाशाली हो, सामान्य हो, मंदबुद्धि हो, जो भी बालक हो या बालिकाएं हो, चाहे कि वहाँ पे गर्ल्स या बॉयज़ जो भी हो, सभी एक साथ मिलकर पढ़ें, तो उसी को हम समावेशी शिक्षा कहेंगे। आगे की तरफ हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है, पर्यावरण के कक्षा 5 के शिक्षक सैफी हुसैन बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहते हैं। यह बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाने से। ऑप्शन ए है पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का विकास होगा। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का विकास नहीं होगा। किसी पेड़ को अपनाकर उसकी सॉरी, चलिए आगे बात करते हैं। किसी पेड़ को अपनाकर उसकी देखरेख की जिम्मेदारी बढ़ा देती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर बात ध्यान से करेंगे, आपको क्या राइट आंसर होंगे। पर्यावरण अध्ययन में कक्षा 5 का एक शिक्षक सैफी हुसैन है। जो भी है, आपको पर्यावरण में यानी पर टॉपिक में 30 क्वेश्चन सीटेट पूछती है, जिसमें से आपको 15 नंबर आपके होते हैं कंटेंट, यानी कि ईवीएस की अगर हम बात करें तो 15 नंबर होते हैं कंटेंट, यानी एनसीईआरटी बुक वाले से किताब होते हैं। एनसीईआरटी बुक से कक्षा 3 से लेकर 5 तक यहाँ पर सवाल होते हैं। अब बात आते हैं 15 नंबर। ये 15 नंबर आपके पेडागोजी वाले क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, जो कि आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर सवाल पूछते हैं। चलिए इसका क्या राइट आंसर होगा, आप यहाँ पर इसका राइट आंसर बताइएगा। पर्यावरण अध्ययन में कक्षा 5 का सैफी हुसैन के बच्चे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहते हैं। अगर पर्यावरण के संवेदनशील बनाएंगे तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा, सी होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये नहीं होगा। तो जो नहीं होगा उसी को हम
ऑप्शन में टिक मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निदानात्मक मूल्यांकन से क्या समझते हैं? सवाल पूछा है, निदानात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? बच्चों की त्रुटियां शामिल होती है, बच्चों की त्रुटियों के कारण शामिल होते हैं, बच्चों की अवधारणा समझ की गहनता शामिल होती है, उपरोक्त में से सभी। यहाँ का अगर आप यहाँ पर ऑप्शन बारीकी से देखेंगे तो त्रुटियों क्या पूछा गया है? त्रुटियां यानी गलतियों, ठीक है। तो अवधारणा उसी को समझ उसी को कहते हैं। तीनों एक चीज होते हैं, ठीक है, तीनों एक ही वे में जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होंगे। ये तो लॉजिक से यानी टॉपिक टैग वर्ड के माध्यम से यानी लॉजिक के आधार पे हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। सवाल आते हैं, निदानात्मक किसे कहते हैं? बच्चों की त्रुटियों को पता करना, यानी बच्चों की गलती को पता करना, पता करके उस अवधारणा को समझना, फिर उसको दूर करना क्या कहलाता है? निदान कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय बहुबुद्धि वाले विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए? पक्षियों पर आधारित वृत्तचित्र दिखाना चाहिए, पक्षियों के चार्ट दिखाकर उनका वर्णन करना चाहिए, बच्चों को नज़दीक से पार्क में ले जाना चाहिए और पक्षियों का अवलोकन कराने के लिए कहना चाहिए। देखिए ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पर राइट आंसर होंगे क्या, लेकिन आपको सोचना है ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पर 1 2 3 तीनों सही होंगे, तो राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होंगे यहाँ पर आपको पहले बताने हैं, उसके बाद हम आपको यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर होंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर होंगे, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए में 1 2 3 तीनों सही राइट आंसर मिल जाएंगे आपको। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे आते हैं सीटेट में। पर्यावरण अध्ययन में गतिविधियों का महत्व है, ये विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का पोषण करती है, ये विद्यार्थियों को हस्तप्रक अनुभव उपलब्ध कराती है। ऑप्शन सी ये विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास लाती है, उपरोक्त सभी। क्या राइट आंसर होंगे? राइट आंसर बताइए। पर्यावरण अध्ययन में गतिविधि जो एक्टिविटी बच्चे करते हैं यानी बच्चे जिस चीज़ में भाग लेते हैं वो महत्व हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ये विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का पोषण का काम करती है, हाँ सही। विद्यार्थियों को हस्तप्रक का अनुभव यानी बच्चे खुद से जो काम करते हैं वो अपने हाथ से करते हैं तो उसमें अनुभव हो जाते हैं, तो ये भी सही। ये विद्यार्थियों के सृजनात्मक विकास का काम करती है, ये भी सही। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सही, तीनों सही हो। पर्यावरण अध्ययन में सीखने के रचनात्मक आकलन के साधन है, पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, वर्णन अभिलेख। ऑप्शन एक है, दो है या फिर 1 2 3 है, 1 2 3 है या फिर 1 और 3, क्या है होगा यहाँ पर आपको बताने हैं। सीखने के रचनात्मक आकलन में पोर्टफोलियो तो पहला नंबर में होगा, रेटिंग स्केल भी होगा, वर्णन अभिलेख ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तीनों यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, एक सेकंड, यहाँ पर आपको देख रहे हैं ऑप्शन ए भी सही है, बी सही है, ऑप्शन 1 सही है, 2 सही है, तीसरा, तीनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे हैं इस बार। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ की यहाँ पर बात की गई है। कभी कभी आपसे एनसीएफ का फुल फॉर्म पूछ लेगा। एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार। सीटेट का एक टॉपिक है एनसीएफ 2005, यानी इस टॉपिक से आपको लिखित रूप से मैं कहता हूँ कि 3 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बनेंगे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी अगर आप करते हैं, टीचिंग वाले एग्ज़ाम्स की अगर ख़ास तौर पर अगर आप तैयारी करते हैं तो। अगर अब बात करें हम सीटेट की तैयारी करते हैं तो सीटेट में ये डेफिनेटली रूप से 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। 3 क्वेश्चन सीटेट में हमेशा पूछे जाएंगे, अक्सर पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी इसको पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले बड़ा करके। के अनुसार पाठ्य पुस्तक और
ही सीखने के एकमात्र स्रोत नहीं है। मतलब यहाँ पर कहा है ना तो शिक्षक है, ना ही करिकुलम यानी ना ही यहाँ पर सिलेबस, दोनों एक सीखने का साधन बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एकमात्र ऐसा ही साधन, वो भी साधन है लेकिन सिर्फ वही साधन नहीं है, ये समझना होगा आपको। अपने बच्चों को परिवार के सदस्यों, समुदाय लोगों, समाचार पत्रों आदि से भी सीख सकते हैं। अपने बड़ों से क्या सीख सकते हैं, यहाँ पर बात पूछा है। बच्चों के अभिभावकों और समाज का विद्यालय से जुड़ाव होगा। अभिभावकों का निरीक्षण योगदान बढ़ेगा। शिक्षकों को बच्चों के परिवार के बारे में जानने का मौका मिलेगा। बच्चों अपने बड़ों से संपर्क में रहेंगे। यहाँ पर 1 2 3 है या फिर 1 2 4 1 1 3 4 है या फिर 1 2 3 4 सभी है या फिर 1 2 4 क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने हैं, राइट आंसर आपको बताने हैं। इस संबंध में अगर ऑप्शन देखें, आपको यहाँ पर ऑप्शन अगर दिख रहा होगा तो अभिभावकों से समाज में विद्यालय से सीखना सही होगा। अभिभावकों शिक्षण में योगदान भी बढ़ेगा। शिक्षकों को बच्चों के परिवार के बारे में जानने का मौका मिलेगा, ये भी सही होगा। बच्चों अपने बड़ों के संपर्क में रहेंगे, ऑप्शन 1 2 3 4 है। अगर 1 2 3 4 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है? चलिए, बच्चे के विकास को आकार देने में पौष्टिकता की गुणवत्ता है। विकास की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट की बात की गई है, ना कि ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर हाइट के बारे में होगा, यानी ऊंचाई, हाइट, लंबाई, मोटा चौड़ा। विकास के बारे में बात की गई है, यानी मानसिक विकास के बारे में बात की गई है। अगर बच्चे का मानसिक विकास चाहिए तो पौष्टिकता की ज़रूरत होती है। अगर शारीरिक विकास चाहिए तो भी पौष्टिकता की ज़रूरत होती है, यानी बच्चों को हर हाल में पौष्टिक रूप से भोजन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। व्यक्तिगत के रूप में, वातावरण पर कारक के रूप में, खाद्य कारक के रूप में, इनमें से कोई नहीं। चलिए, राइट आंसर बताइए। देखिए, किसी में पौष्टिक तत्व बहुत अत्यधिक उसकी ज़रूरत होती है लेने के लिए, किसी में कम होती है, तो ये व्यक्तित्व की गिनती में आते हैं, ना कि पर्यावरण की गिनती में। यदि कक्षा में संपूर्ण विद्यार्थी एक दूसरे के लिए घृणित व्यवहार रखते हैं तो पश्चात उनमें से सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। विद्यालय में सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे ताकि विद्यार्थी अनुसरण कर सकें। सहयोगी शिक्षक से सहायता लेंगे, ऑप्शन सी है। सहयोगिक भावना से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। एक दूसरे के साथ कार्य करने का महत्व देंगे। क्या होगा राइट आंसर, बताइए। यदि कक्षा में संपूर्ण विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी एक दूसरे के लिए घृणित व्यवहार रखते, एक दूसरे से नफरत करते हैं, अच्छा नहीं कर मानते एक दूसरे को, तो उसके पश्चात सहयोग की भावना कैसे विकसित करेंगे। ऑप्शन ए सही होगा। विद्यालय में सहगामी क्रियाओं का आयोजन करके ताकि बच्चे को अनुसरण कर सके, एक दूसरे से वे सीख सके और एक दूसरे के नज़दीक भी वो आ सके। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा में सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करने के लिए शिक्षकों को इनमें से क्या नहीं करना चाहिए। सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करना है, ये तो ज़रूरी है, ये तो शिक्षक का काम है, लेकिन इनमें से क्या नहीं करना चाहिए। छात्रों को विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये तो चाहिए। छात्रों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, सिंपल सी बात है, ये नहीं करना चाहिए भैया। ऑप्शन ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आप टीचर हैं, आप देश के, अपने समाज के, अपने गांव के, अपने एटमॉस्फेयर के एक भावी शिक्षक हैं। आपका ये कतई विचार नहीं होना चाहिए कि किसी को भेदभाव करें। अगर आप भेदभाव करेंगे तो आप बेहतर पुरुष नहीं बनेंगे। अगर आप बेहतर अच्छे इंसान नहीं हैं, अच्छे पुरुष नहीं हैं, तो आप शिक्षक नहीं बन सकते। आपके वैसे शिक्षक या फिर आपके वैसे शिक्षण का क्या काम है। ठीक है, तो समझ में आ गया क्वेश्चन, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है कल्पनाशील, समन्वय, अनुसरण, यथार्थ। कौशल यानी स्किल को सीखने की जो अवस्था क्या होगा। देखिए, कौशल का मतलब है कोई चीज़ों का हम सीखते हैं। अगर हम सीखते हैं तो क्या करते हैं, अगर हम किसी से सीखते हैं तो देखकर सीखते हैं। हमने कहा देखकर सीखने को क्या कहते हैं, अनुकरण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा सुंदर होती है, यह कथन सत्य है कि गलत है।
क्या लड़कियां बहुत सुंदर होती है और लड़के बहुत कम सुंदर होते हैं? बिल्कुल सत्य, सही हो सकता है। पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता व्यक्तित्व के विभिन्न विभिन्न पक्षों के लिए सही है। राइट आंसर बताइए। आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को ये टच कर रहा है ये क्वेश्चन। देखिए ये लैंगिक पूर्वाग्रह, यहाँ पर पूर्वाग्रह दिया है, ये लिंग निर्धारण को दर्शाती है, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है लड़का और लड़की का। ऐसा किसी किताब में नहीं है कि लड़कियां सुंदर होती है लड़के नहीं सुंदर होते। ऐसा ये भी किताब में नहीं है कि लड़के तेज होते हैं और लड़कियां तेज नहीं होती हैं। बिल्कुल भी ऐसा आप ध्यान नहीं रखेंगे, ये गलत होंगे। अगर आपको सीटेट पास करने हैं तो प्रैक्टिस सेट कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। डेफिनेटली 100% आपके सीटेट पास होगा इस बार। एनसीएफ 2005 के अनुसार सॉरी अनुशंसा करता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक मूल्यांकन के तरीके स्वयं निर्धारित करे। शिक्षक जो है मूल्यांकन का जो तरीका है वो खुद निर्धारित करे, ना कि कोई सरकार द्वारा चिन्हित किया गया जो पैरामीटर उसके आधार पर करे। ऐसा नहीं, तरीके के अनुरूप होना चाहिए। बच्चों की आवश्यकता, पढ़ने का तरीका, स्थानीय स्थिति उपरोक्त में से स्थानीय स्थिति उपरोक्त में से सही। देखिए आप एक टीचर है, राम श्याम घनश्याम जो भी आपका नाम है सीता गीता जो भी आप हैं, आप पढ़ा रहे हैं बच्चों में, स्कूल में, कक्षा में, आप शिक्षक हैं। आप उसका मूल्यांकन करेंगे, खुद अपने तौर पर करेंगे तो सबसे पहले बच्चों की आवश्यकता के अनुसार करेंगे। पढ़ाने का तरीका जो आपका होना चाहिए, स्थानीय स्थिति, आप किस माहौल में मूल्यांकन कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। एक शिक्षक का सर्वोत्तम गुण क्या है? शिक्षा के उच्च विचार, शिक्षक का मनोवृत्ति, शिक्षक का अध्यापन क्रिया के प्रति पूर्ण समर्पण, शिक्षक की धर्मनिरपेक्षता और उसका चरित्र। एक उत्तम सर्वोत्तम गुण क्या है शिक्षक का? आप एक शिक्षक हैं, आप में सर्वोत्तम गुण क्या होने चाहिए ये बात आपको बताने हैं। देखिए शिक्षक है अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण, 100% जिसको आप कहेंगे, आप अपने विद्यार्थी को नहीं, आप अपने शिक्षा के प्रति समर्पण करेंगे, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। इससे संबंधित वाले क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होंगे। प्राथमिक स्तर पर आकलन में क्या शामिल होना चाहिए? अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षा होना, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत रखने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य करना। सॉरी यहाँ पर ऑप्शन पूरा दिया ही नहीं गया है, मतलब हमने ऑप्शन को यहाँ पर लिया ही नहीं, भूल गया लेने के लिए, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलिए टीचिंग इंस्टीट्यूट को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। बच्चे को अब सभी बच्चे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस वीडियो को, ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी सीटेट एग्ज़ाम पास कर सके। आपको सीटेट एग्ज़ाम पास करने के लिए 100% सबसे पहले नोट्स पढ़नी होगी। नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं 7634993536 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके नोट्स लीजिए। नोट्स बनाने में बहुत लंबा समय लगता है और मेहनत लगती है, उस मेहनत का जो फल होता है वो आपको एग्ज़ाम्स में ज़रूर मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।